नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को, जो कि 2 अप्रैल 2025 का सेशन है। दोस्तों आज के इस झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्नों की जो संख्या है वो 5 है, जिसे हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। और सेशन के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और हर दिन की तरह सबसे पहले देखते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न को। जो प्रश्न मैंने पूछा था वह प्रश्न था दोस्तों, न्यायाधीश MS रामचंद्र राव द्वारा विमोचित पुस्तक न्याय पथ के पथिक के लेखक कौन है। इसके लिए 4 ऑप्शन जो है दोस्तों। ऑप्शन ए न्यायाधीश डॉक्टर SN पाठक, ऑप्शन बी महाधिवक्ता राजीव रंजन, ऑप्शन सी मुख्य सचिव अलका तिवारी, या ऑप्शन डी न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी। दोस्तों ये जो पुस्तक विमोचित किया गया था और राज्यपाल को भी दिया गया था, न्याय पथ के पथिक, इसके जो लेखक हैं ये न्यायाधीश डॉक्टर SN पाठक के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जो पुस्तक का नाम है वो न्याय पथ के पथिक है, जिसके लेखक हैं, जिसका विमोचन किया गया था मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव के द्वारा। और इसके जो लेखक हैं वो हैं झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर SN पाठक। और 3 जनवरी 2025 को इसका विमोचन किया गया और राज्यपाल को भी भेंट किया गया था यह पुस्तक। इस पुस्तक के बारे में आपको बता दें, जो SN पाठक हैं न्यायाधीश, उन्होंने अपने न्यायिक जीवन के बारे में इसमें बताने का प्रयास किया है और जुडिशियल लाइफ के अनुभव को उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। और ये पुस्तक जुडिशियल सिस्टम को समझने में काफ़ी सहायक है, खासकर उन लोगों को और सहायता मिलेगी जो LLB या LLM की डिग्री कर रहे हैं या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जुडिशियरी में वकील के तौर पर। उन लोगों के लिए ये काफ़ी सहायता करने वाला है, ये समझने में कि किस तरह से जुडिशियल सिस्टम काम करता है। चलिए अब कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, जो कि करंट अफेयर्स के नए प्रश्न हैं। और इसमें आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री एकादश और स्पीकर एकादश यानी CM 11 और स्पीकर 11 के बीच मैत्री क्रिकेट मैच में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शन ए आलोक चौरसिया, ऑप्शन बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी कुमार जयमंगल, या ऑप्शन डी डॉक्टर इरफान अंसारी। दोस्तों आपको बता दें, मैन ऑफ द मैच रहे डॉक्टर इरफान अंसारी, जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। थोड़ा इसे और डिटेल में समझ लेते हैं। आपको बता दें कि ये जो मैच आयोजित किया गया, ये जो बजट सेशन समाप्त हुआ उसके बाद ये आयोजित किया गया, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस विधायक और मंत्रियों को होता है इस बजट सेशन के दौरान, और उसे रिलीज़ करने के लिए कह सकते हैं कि इसका आयोजन किया गया, ताकि जो भी प्रेशर हो विधायकों और सांसदों में वो कम हो सके और आने वाले समय में बेहतर कार्य कर सके। वैसे बता दें कि इसका जो आयोजन किया गया था रांची के JSCA स्टेडियम में किया गया था 26 मार्च 2025 को। 2 टीमें थी, मुख्यमंत्री एकादश और स्पीकर एकादश। और इसमें जो विनर रहा था वो मुख्यमंत्री एकादश यानी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो टीम थी मुख्यमंत्री एकादश, उसने जीत दर्ज की थी। और इसमें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार डॉक्टर इरफान अंसारी को मिला था सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए। और बेस्ट बैट्समैन बने आलोक चौरसिया, जो कि विधायक हैं। बेस्ट बॉलर हेमंत सोरेन, बेस्ट फील्डर कुमार जयमंगल। और इसके अलावा महिलाओं के लिए भी, जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड विधानसभा में 12 महिलाएं भी हैं विधायक के तौर पर। इस बार उनके लिए बैडमिंटन का आयोजन किया गया था। उसमें कल्पना मुर्मू सोरेन को पहला स्थान दिया गया था बैडमिंटन में। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस द्वारा देश के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची 2025 में हेमंत सोरेन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 8वां, 40वां, 93वां या 50वां।
दोस्तों, हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस ने एक सूची जारी की है। जो देश के सबसे शक्तिशाली 100 लोग हैं उनकी सूची बनाई गई है और उसे अभी रिलीज़ किया गया है। और इसमें अगर झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन इसमें शामिल हैं और 40वां स्थान दिया गया है हेमंत सोरेन को इस सूची में। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले बार 93वें स्थान पर थे हेमंत सोरेन, जो पिछली सूची जारी की गई थी 2024 में। आइए इसे भी थोड़ा देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, जो कि एक फेमस न्यूज़पेपर है, डेली न्यूज़पेपर, उसने इस सूची को जारी किया है जो 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची है भारत में, उसको लेकर हेमंत सोरेन को इसमें 40वां स्थान दिया गया है। और 2024 में जो सूची जारी की गई थी इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, उसमें 93वां स्थान था। इस तरह काफ़ी तेज़ी से और शक्तिशाली बने हैं एक राजनेता के तौर पर हेमंत सोरेन। वैसे पहले स्थान पर इंडियन एक्सप्रेस की इस सूची में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का नाम है। दूसरे स्थान पर अमित शाह हैं, गृह मंत्री, और जो LOP हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल गांधी, उन्हें 9वां स्थान दिया गया है। जबकि पहले स्थान पर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की अगर हम लोग बात करें तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी में पहले स्थान पर रोहित शर्मा है इस लिस्ट में, जिन्हें 48वां स्थान दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार की ओर से कितने घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया है? लगभग 2 लाख, लगभग 4 लाख, लगभग 6 लाख या लगभग 12 लाख? दोस्तों, इसका सही उत्तर है लगभग 2 लाख घरों में 2024-25 के दौरान जो शुद्ध पेयजल घरों में पहुंचाया गया, उसकी संख्या झारखंड में लगभग 2 लाख थी। आइए इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं। झारखंड में जल जीवन मिशन जो चल रहा था 2025-26 की अगर हम लोग बात करें, यानी इसने फाइनेंशियल ईयर की जो अप्रैल में शुरू हो गया है 1 तारीख से, इसमें 12 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबकि पिछले बार जो 24-25 की बात करें तो उसमें मात्र 2 लाख लोगों तक ही घर में ये शुद्ध जल पेयजल पहुंचाया जा सका था। वैसे झारखंड में जो कुल घरों की संख्या है वो लगभग 62 लाख है, जिसमें से लगभग 32 लाख घरों तक ही शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा सका था। यानी अभी भी 45% घरों में ये शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा है और ये सभी अभी भी शुद्ध पेयजल से वंचित हैं। 2024-25 में राज्य में जल जीवन मिशन की अगर हम लोग प्रगति की बात करें तो दोस्तों काफ़ी खराब रहा है प्रगति झारखंड में। मात्र 2,02,574 घरों तक ही शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा सका है। उसमें भी झारखंड के जो प्रमुख ज़िले हैं 2, जो काफ़ी जिसका जो परफॉर्मेंस रहा है काफ़ी ख़राब रहा है, प्रगति काफ़ी धीमी रही है, वो है पाकुड़ और गोड्डा। अगर पाकुड़ की बात करें तो 2024-25 में मात्र 12.79% घरों तक ही ये शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा सका है और गोड्डा में मात्र 19.32% घरों तक। वैसे ये दोस्तों बता दें कि ये केंद्रीय योजना है भारत सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला, जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी और लक्ष्य था कि दिसंबर 2024 तक देश के सभी लोगों के घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। परंतु ये लक्ष्य को नहीं हासिल किया जा सका है, जिस कारण अब इसकी जो तारीख है वो बढ़ा दिया गया है और इसे विस्तारित कर दिया गया है कह सकते हैं। और केंद्र ने अब इस योजना को 2028 तक विस्तार दे दिया है। हाल ही में चर्चा में रहा बरहरवा जलापूर्ति योजना किस जिले में स्थित है? साहेबगंज, गुमला, गोड्डा या सिमडेगा? दोस्तों आपको बता दें कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए साहेबगंज है। दोस्तों ये इसलिए भी हाल में चर्चा में रहा है क्योंकि इसकी चर्चा जो बजट सेशन था उस दौरान भी हुआ था, क्योंकि अभी वहाँ भी समस्या बरकरार है, जबकि ये जो योजना है पूरी हो जानी चाहिए थी। वैसे आइए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं, आपको जानना भी चाहिए। बरहरवा जलापूर्ति योजना ये जो है बरहरवा में है, जो कि एक पंचायत समिति है, साहेबगंज ज़िले में स्थित है। अगर इस जलापूर्ति योजना के उद्देश्य की बात करें तो वहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था।
और राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस जलापूर्ति योजना को स्वीकृति दी गई थी। और टेंटेटिव डेट जो था जब तक इसे हर घर तक पहुंचा दिया जाना था साहिबगंज के बरहरवा में, वो तिथि 30 नवंबर 2019 थी, परंतु सितंबर 2022 तक जो ये दिखाया जा रहा है कि योजना पूरा हो गया है, परंतु आज भी बरहरवा में पेयजल की जो समस्या है वैसी की वैसी ही है और ये धरातल पर अभी तक कह सकते हैं कि नहीं उतरा है, जिस कारण ये चर्चा में भी रहा। बजट सेशन में भी इसकी चर्चा हुई थी, इसलिए ये मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों 13वां यानी 13th सीनियर नेशनल पारा वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 में महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों महिला की टीम जो थी, जो पारा वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजित किया गया, इसमें रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने में सफल रही थी झारखंड की महिला टीम। इसका आयोजन दोस्तों आपको बता दें तमिलनाडु के ईरोड में किया गया था। 21 से 23 मार्च के दौरान इसका आयोजन किया गया था और झारखंड की महिला टीम रजत पदक जीतने में सफल रही थी और झारखंड महिला टीम की जो कप्तान थी वो प्रतिमा तिर्की थी। वैसे ये भी जान लीजिए कि झारखंड डिसेबल्ड जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष वर्तमान में राहुल मेहता हैं, जबकि पारा ओलंपिक कमेटी जो है इंडिया की उसके जो अध्यक्ष हैं वो कमल अग्रवाल है। दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 5 प्रश्न जो झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न थे। आइए अब आज के अभ्यास प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं और आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है। मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर करें। प्रश्न है दोस्तों, सुनील बहादुर किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने झारखंड के 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के लिए 38वें राष्ट्रीय खेल में गोल्ड मेडल हासिल किया है? ऑप्शन ए है दोस्तों मॉडर्न पेंटाथलॉन, ऑप्शन बी उशू, ऑप्शन सी लॉन बॉल या ऑप्शन डी तीरंदाजी। उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब जरूर देंगे कमेंट में। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। देखते रहिए झारखंड अपडेट, शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद।